हेल्थ यानी स्वास्थ्य के विषय में एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वस्थ शरीर का होना व्यक्ति का सबसे बड़ा सुख है। जान है तो जहान है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है और स्वस्थ दिमाग हमें दुनिया के हर काम में सफल बनाता है। इसीलिए विश्व में स्वास्थ्य की वैल्यू को बताने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी दौलत आपके किसी काम की नहीं है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं, भागे जा रहे हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए, कोई सोशल स्टेटस बनाए रखने के लिए। और ऐसे में अगर कोई हेल्थ इशू हो जाए तो फिर खर्चा तो होता ही है, साथ में दर्द भी सहना पड़ता है। इसीलिए एक आम इंसान के लिए हेल्थ कभी कभी एक बर्डन बन जाता है। लेकिन क्या ये सही है? आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे कई रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, हेल्थ के प्रति थोड़ा और संवेदनशील बने। हम हेल्थ को मैनेज करना जितना मुश्किल समझते हैं, वास्तव में ये इतना मुश्किल नहीं है। हेल्थ के लिए होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। यदि इसके सभी आयामों को समझेंगे और जड़ पर एक्शन लिया जाए तो हेल्थ को मैनेज करना आसान है। क्योंकि बाहर से चाहे हम जितने भी फिट हो, अगर हम मानसिक रूप से तनाव या स्ट्रेस से पीड़ित हो तो इसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़रूर पड़ेगा। काम के स्ट्रेस की वजह से हम न ठीक से खाते हैं, ना हमारी नींद पूरी होती है। यही कई सारे रोगों का कारण है। तो हम मानते हैं कि काम में स्ट्रेस होता है, लेकिन ये इससे भी बड़ा सत्य है कि स्ट्रेस में फिर काम नहीं होता है। इसीलिए एक अच्छे और समग्र स्वास्थ्य के लिए योग एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में उभरता है। अर्थात सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और योग का अभिन्न अंग है अच्छा आहार, जिसे हम भुला चुके हैं और जब चाहे जो खाते हैं और फिर परिणाम भुगतते हैं। इसीलिए भोजन को सुधारें, जिसमें सात्विक भोजन श्रेष्ठ है, और उसे भी यदि भगवान को भोग लगाकर खाएंगे तो आपका तन और मन दोनों पुष्ट होगा, दिनचर्या सही रहेगा। सही समय पर सोएं, सही समय पर उठें और नियमित रूप से मेडिटेशन और व्यायाम करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और मेडिटेशन में मंत्र मेडिटेशन के रिजल्ट्स बेस्ट हैं और ये बहुत सरल है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में भगवान के नामों का जप करें तो इससे भी बहुत से रोगों में उपचार में लाभ पाया गया है। और वो दिव्य नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं। ये हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह पेड़ के बिना फल फूल पत्ते नहीं होते, उसी तरह शरीर के बिना हम कोई साधना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए भी ये शरीर आवश्यक है। यही कारण है कि इस मनुष्य जीवन को अति दुर्लभ बताया गया है, जिससे हम जीवन की परम सिद्धि भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यथाशक्ति इस शरीर का ध्यान रखें और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।